खान साहब ने एक मरतबा फिर इंडिया पर बयान दाग दिया है कि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती। हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब जा चुका था। जो पिछले 4 साल में जो पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ, जो कर्जे ना लेने पर खुदकुशी का कह रहे थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन कर्जा नहीं लेंगे, वो बार बार कर्जे लेते रहे और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कर्जा उन्होंने दिया। ये चीज़ें आपको अब रुलती फिरती नज़र आती है कि इंग्लैंड जो है ना कुछ साल पहले 5th लार्जेस्ट इकॉनमी थी, अब इंडिया हो गया, अब 6ठे पे आ गया। बात यह है कि इंडिया के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन ट्रेड नहीं है। हम भी तो ऐसा कर सकते हैं कि चाइना और इंडिया अगर इतना बड़ा ट्रेड कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद, तो हमने क्यों नहीं किया? फिर सैलाब आ जाता है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, लेकिन उस पानी को हम स्टोर नहीं कर सकते। भारत स्टोर कर रहा है। भारत के पास तकरीबन यानी आप देखें 3000 के करीब छोटे और बड़े डैम्स मौजूद हैं। हमारे पास डैम्स नहीं है हमारे पास। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो इंडिया में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमात है, पार्टी है, बीजेपी, आरएसएस का नाम लेकर उन्होंने कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बयान के बाद जो इमरान खान है, जो पाकिस्तान के पूर्व PM हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि RSS जो है उससे हम लोगों को डर है और RSS जो है वो पाकिस्तान को कभी भी पाकिस्तान को कबूल नहीं किया एक देश के रूप में, और हमें जो है वो RSS और BJP से डर है क्योंकि वो हमें बर्बाद कर देगी। दोस्तों ये सारी न्यूज़ जो है वो पहले से भी पाकिस्तानी ये बात मानते हैं कि जो इंडिया है वो हमें कबूल नहीं करता है और इसीलिए हमें इंडिया से दूर रहना चाहिए। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं वो ये बात जानते हैं कि इंडिया को अब पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान को भारत को बर्बाद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जो इमरान खान है वो कहीं ना कहीं अपने वोटरों को लुभाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहा है ताकि एक बार फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए। लेकिन जिस तरीके के बयान जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार से अपने लोगों को एक देश के खिलाफ करना ये बिल्कुल गलत है। जबकि भारत जो है वो कभी भी पाकिस्तान को आगे से जो है वो कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पाकिस्तानियों को ऐसा लगे कि पाकिस्तान को जो है वो नरेंद्र मोदी या BJP या जो RSS संस्था है वो बर्बाद कर देगी। दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पे कहना है। चेयरमैन PTI ने एक इंटरव्यू दिया मशाल रेडियो को। उन्होंने इंडिया पर यह कहा है कि हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है, क्योंकि RSS BJP की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती और ये पूरी कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने ये देखा जिस तरह हम कमज़ोर होते जा रहे हैं तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो ये ज़रूर करेंगे, यानी वो ये धक्का देंगे गिरती हुई दीवार को, वो हमें और कमज़ोर करेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का तकब्बुर भरा बयान आया है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ तले ही गिर रहा है। हमें तो इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो परवाह कर रहे हैं, वो करेंगे पाकिस्तान को और कमज़ोर। अगर अब जो हालात हैं इसी तरह चलते रहे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब ये बात कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया तो जो इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बात की, क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले भी कई मरतबा इस पर बात की है, वो बार बार इस पर बात कर रहे हैं। जो इंडिया और अमेरिका का एक इकट्ठ हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि ये हुआ है और उसके बाद ये बयान जो इंडिया के PM मोदी की तरफ से आया है। लेकिन मैंने देखा कि इंडियन मीडिया पे बात की जा रही है कि ये बयान पहले आया था, अभी नहीं आया, ये पुराना बयान है। लेकिन बहरहाल खान साहब इसके ऊपर बार बार बात करें और मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो बात की गई है उन्होंने अब एक बार फिर कहा है। पहले वो सिर्फ इंडिया और अमेरिका के उस विज़िट की बात कर रहे थे, जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर उनका स्टैंड हमने आपको बताया था कि भाई ये जो हुआ इसके ऊपर उनका है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो इंडिया में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमात है, पार्टी है, BJP, RSS का नाम लेकर उन्होंने कहा। अच्छा, वैसे तो हमने इसके ऊपर कई मरतबा डिबेट्स भी की हैं। जब हम बात करते हैं वहाँ की पार्टियों की और RSS की, तो इस पे उसको किस तरीके से देखा जाता है, पाकिस्तान में किस तरीके से देखा जाता है, हम उसको कैसे लेते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है, या उसका एक इस पर्सपेक्टिव में हम लेते हैं और काम है जिस पे उनका एक अपना स्टैंड आता है। इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं, तो इस पे फिर डिबेट हो सकती है, लेकिन अभी तो हम जो खान साहब ने बात की उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हुआ ये कि जो एंकर साहब थे उन्होंने उनसे एक बार फिर ये पूछा सवाल, कई एक उन्होंने कड़े सवाल भी किए जिसमें उन्होंने मीडिया की आज़ादी पर भी बात की।
उन्होंने कहा कि ये आप क्या इस वक्त जो आप बात करें मीडिया की आज़ादी पे, तो जो आपका दौर था उसमें भी ये कहा जाता है, तनकीद की जाती है कि उस वक्त भी मीडिया को बहुत बुरे तरीके से दबाया गया और उस वक्त भी मीडिया के ख़िलाफ़ बहुत से ऐसे इक़दाम किए गए। तो इसके ऊपर खान साहब जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गए। यानी उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया, इनकार किया कि नहीं, उनके दौर में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके ऊपर उनका कहना ये था कि यानी जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस वक्त तो उनका नाम तक नहीं चल रहा। उन्होंने कहा देखो मेरा नाम तक नहीं चल रहा, मेरा तो बैन हो गया हूँ, मैं तो मीडिया से मेरा नाम तक चलाने को जो है वो मना कर दिया गया है और ऐसा तो मार्शल नाम में भी नहीं होता। फिर उन्होंने और बहुत सारी बातें की कि जिसमें बताया गया कि कितने जर्नलिस्ट जो है बाहर चले गए और कितनों के साथ क्या हुआ, जो उनको कुछ ऐसे जर्नलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे वगैरह वगैरह। अच्छा, उस पर फिर उन्होंने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनकी भी बात इस तरीके से दरमियान में आई कि उसी दौर में क्योंकि उनको भी उठवाया गया। तो उन्होंने कहा कि वो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने तो फौरी तौर पर ये ऑर्डर किया कि उनको बाजियाब करवाया जाए और वो आ गए अगले दिन। मैंने अगले दिन ही सुबह सुबह ये अहकाम दिए कि ये क्या, और उनको बाजियाब करवाया। उनका इसके ऊपर ये स्टैंड था। अच्छा जी, अब आते हैं, उन्होंने बात की है इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की। अच्छा, वो तो हमारे बहुत सारे लीडर्स करते रहे हैं और कहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर हमने देखा है कि इमरान खान ने अपने दौर में भी, लेकिन इस दौर में यानी ये कि जब वो इक़्तिदार में नहीं रहे हैं तो उन्होंने काफ़ी मरतबा इसके ऊपर बात की है, बल्कि अपने दौर में भी उन्होंने 1-2 मरतबा इसके ऊपर बात की है कि जो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है जिसमें वो सबके साथ रहते हैं लेकिन किसी के साथ भी नहीं रहते। ये यानी अपना मफाद देखते हैं, जो उनको चाहिए वो हासिल कर लेते हैं, इसमें वो किसी के उसमें नहीं पड़ते झगड़े में। तो इसमें भी, इस इंटरव्यू में भी उन्होंने इसके ऊपर बात की और कहा है कि इंडिया हमारे हैं तो मुखालिफ, लेकिन अब ये जो है ना सेंटेंस, हमारे हैं तो मुखालिफ लेकिन, ये हमारे लीडर्स को, यहाँ के पॉलिटिशियंस को इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई अब ये बात कर रहे हैं ना, हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये होगा कि देखो कैसे मूदी हो रहा है, देखो कैसे बात कर रहे हैं, ये तो तारीफ़ कर रहे हैं। अब वो इसलिए, वैसे तो किसी की पॉलिसी की तारीफ़ करने में क्या बुराई है, क्या हर्ज है अगर उनकी पॉलिसी अच्छी है। तो मसला तो ये कि पूरी दुनिया की बहुत सी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है, आपको पता है, ओहो ये तो दुश्मन है, तो दुश्मन की आपने अच्छाई कर दी। भाई ये जो दुश्मन की अच्छाई करेगा, तारीफ़ करेगा, वो भी दुश्मन होगा। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि हमारे हैं तो मुखालिफ, जो वो कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस पे बात कर रही है और कहीं ना कहीं इमरान खान को आईना दिखा रही है कि जिस देश के बारे में वो बात कर रहे हैं वो देश तो जिसके बारे में वो बर्बाद करने की बात करते हैं उसको तो भारत जो है वो मुंह तक नहीं लगाता। और ये बात सही भी है, क्योंकि आज पाकिस्तान जहाँ पे है, भारत जो है वो अब पाकिस्तान से तुलना करना ही नहीं चाहता। और जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत हम पे हमला कर देगा, पाकिस्तान पर हमला करने का किसी भी देश को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पॉलिटिशियन, उनकी आर्मी ही अपने ही देश में हमला कर रही है। और जिस प्रकार से बाजवा के जाने के बाद या फिर इमरान खान के PM पद से हटने के बाद पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ी है, वो कोई भी देश जो है वो कितना भी पैसा लगा के नहीं बिगाड़ सकता। ये बात खुद पाकिस्तानी भी मानते हैं। अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी में फूट चल रही है और कई सारे जनरलों को आर्मी कोर्ट में भेज दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इमरान खान ये बात कर रहा है कि हमें मोदी से बच के रहना चाहिए या फिर RSS जो संस्था है उससे बच के रहना चाहिए क्योंकि वो हमें मानते नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत कहीं ना कहीं बयान है जो इमरान खान की तरफ से दिया गया है।